हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर। स्टूडेंट्स, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो राजस्थान बोर्ड में इस बार 2021-22 की परीक्षा में बैठेंगे। चूँकि यह उन्हीं के सिलेबस का वीडियो है, यह डेस्क वर्क है। डेस्क वर्क में ग्रामर सेक्शन है। आज हम उस ग्रामर सेक्शन पर चर्चा करेंगे, कितने मार्क्स के आते हैं और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ध्यान दें, ये ग्रामर सेक्शन फर्स्ट तीसरे नंबर पे आपके बोर्ड के पेपर में आएगा और वह होगा टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर? 4 सेंटेंसेस होंगे, यानी 4 मार्क्स के, 1 2 3 4, और ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? तो आइए डेस्क वर्क का पैसेज के बाद हम ग्रामर सेक्शन को हल करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं, और आपको भी समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम वर्ब को भरते हैं, हेल्पिंग वर्ब को भरते हैं। राधिका कैन नॉट वॉक, सी हर्ट हर लेग, डॉट 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 या ब्लैंक। ओके, राधिका चल नहीं सकती है, वह अपनी टांग चोट। अब एक चीज़ क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट में वर्ब आएगी वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, पहले की। ठीक, यह पहली बात आप क्लियर कर लीजिए कि जो भी वर्ब आएगी वह फर्स्ट फॉर्म में ही होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में नहीं होगी। चाहे वह पीछे हो चाहे आगे हो, जो भी ब्रैकेट में वर्ब होगी वह फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो एक चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए, इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक, फर्स्ट सेंटेंस कहता है राधिका कैन नॉट वॉक, और सेकंड सेंटेंस कहता है सी ब्लैंक हर्ट हर लेग। तो सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 सेंटेंसेस हैं। अब ये आपका प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। राधिका चल नहीं सकती है, तो ये प्रेजेंट टेंस को कैन नॉट डिनोट करता है। अगर कुड नॉट हो जाता तो पास्ट टेंस। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रेजेंट टेंस की बात यहाँ पर भी वर्ब कोई ना कोई आएगी। अब देख लीजिए, चल नहीं सकती है मतलब उसको चोट लगी होगी तभी नहीं चल सकती है, कोई प्रॉब्लम होगी। तो देखिए यहाँ हर्ट्स दिया है, हर्ट दिया है, हैज़ हर्ट और विल हर्ट। तो हर्ट 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 तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक ही होता है, फिर हर्ट्स और हर्टिंग, ये इसके 5 रूप होते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट को यहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो हो जाएगा हर्ट्स। तो हिंदी हो जाएगी राधिका चल नहीं सकती, वह अपनी टांग चोटिल कर लेती है। ये भी नहीं सही है। अगर इसको सेकंड करते हैं तो राधिका अपनी टांग चोटिल कर ली, ये भी नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो हैज़ है, हैज़ प्लस से थर्ड फॉर्म है, इसको फर्स्ट मत मानिए क्योंकि फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एक ही होते हैं। थर्ड रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, सेकंड रहेगा तो सिंगल, और फर्स्ट रहेगा तब भी सिंगल। सिंगुलर है तो एस ए एस, और प्लूरल है तो केवल, ठीक है, बिना एस ए एस के, जैसे यहाँ दिया हुआ है। तो विल हर्ट तो आएगा नहीं, राधिका चल नहीं सकती, वह अपनी टांग चोटिल कर लेगी, ऐसा बैठ ही नहीं रहा है और अर्थ भी नहीं आ रहा है। एक लॉजिकल अर्थ आना चाहिए, मीनिंग बैठ जाना चाहिए, सेंटेंसेस का अर्थ बढ़िया से दोनों मिलाने के बाद आ जाना चाहिए। तो अब लगता है कि कुछ समय पहले उसको चोट लगी है, यानी चोट लगने वाला काम पूरा हो चुका है, तब नहीं चल सकती। इसका रिजल्ट यह हुआ कि वह चल नहीं सकती है। जैसे मान लीजिए सुबह में चोट लग गई है और दोपहर में वह जब चलने का प्रयास कर रही है, बेड रेस्ट कर रही थी, जब चलने का प्रयास की तो वह चल नहीं सकती है, मतलब अभी चल नहीं सकती है क्योंकि सुबह में उसको चोट लग गई है। ठीक है ना, अगर लग गई थी भी बोलते हो तो बोलने के लिए बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने के लिए आप उसको भी बोल सकते हो। लेकिन लग गई है और उसका वर्तमान रिजल्ट क्या है, क्योंकि वह चल नहीं सकती है। तो परफेक्ट टेंस को आप जानते ही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कि कोई भी काम बीते हुए समय में होता है लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वह दिखता है, वर्तमान में भी दिखता है। तो यहाँ पर होगा राधिका कैन नॉट वॉक, सी हैज़ हर्ट हर लेग, इसका ये ऑप्शन सही होगा सी।
राधिका चल नहीं सकती है, वह अपनी टांग चोटिल कर ली है। चोटिल कर ली है इसीलिए चल नहीं सकती। तो यहाँ पर हैज़ हर्ट बैठेगा क्योंकि कुछ समय पहले उसकी टांग चोटिल हुई है इसलिए वह चल नहीं सकती है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका जैसे वह अंगुली काट ली है, तो अंगुली जैसे ही कटेगी तो कुछ समय तक खून भी तो बहेगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आधा घंटा पहले मैंने खाना खा लिया, तो उसका वर्तमान आधा घंटा पहले ये तो बीता हुआ हो गया पास्ट में, लेकिन अभी वर्तमान प्रभाव क्या है कि मुझे भूख नहीं लगी है, मैंने पानी पी लिया है, मुझे प्यास नहीं लगी है, मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है। तो इसका वर्तमान होमवर्क पूरा कर लिया है एक दिन पहले, इसका वर्तमान प्रभाव क्या है कि मुझे होमवर्क पूरा करना नहीं है। तो परफेक्ट टेंस का यही होता है कि वर्तमान में उसका प्रभाव दिखता है, इसीलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। तो राधिका कैन नॉट वॉक, सी हैज़ हर्ट हर लेग। यहाँ पे हर्ट्स, हर्ट और विल हर्ट गलत हैं, इनकरेक्ट है। ओके। द लास्ट ट्रेन लीव एट मिडनाइट। तो द लास्ट ट्रेन डॉट 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 ब्लैंक लीव। लीव मतलब होता है छोड़ना या निकलना। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अपने घर से निकलता है, कोई गाड़ी, कोई बस, ट्रेन है तो स्टेशन से, बस है तो बस स्टॉप से, कहीं से कोई निकलता, ऑफिस से कोई व्यक्ति निकलता है तो उसके लिए लीव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि छोड़ के जाता है इसलिए लीव लगाते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई नाउन आ जाता, कहीं के लिए स्थान प्लेस बताता, लीव फॉर का भी प्रयोग होता है। जैसे आई एम लिविंग फॉर लखनऊ, ये भी सही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। या आई एम गोइंग टू लखनऊ, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे द लास्ट ट्रेन, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले कि जब भी कोई घटना है, जब भी कोई एक्शन होता है, अगर उस एक्शन के लिए कोई टाइम टेबल बनाया गया है और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल उस एक्शन को क्रियान्वयन किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। देखिए, ट्रेन्स जो होती हैं उनके लिए टाइम टेबल बना है और वो फिक्स होती हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं बाद में उनको कभी कभी चेंज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह लगभग में हमेशा टाइम टेबल के हिसाब से ही चलती हैं। तो इसलिए उसमें प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका मतलब हो जाएगा आखिरी ट्रेन, ठीक है, अर्धरात्रि को या अर्धरात्रि के समय निकलती है। निकलती है मतलब ये देखिए ट्रेन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कॉमन नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर लिप्स लगेगा। फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लेफ्ट पास्ट हो गया, हैज़ लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैड लेफ्ट आपका लगेगा ही नहीं। अगर बैठा लीजिए, बैठाना है तो द लास्ट ट्रेन, आखिरी ट्रेन मिडनाइट को यानी अर्धरात्रि को निकली, अर्धरात्रि को निकल चुकी है, अर्धरात्रि को निकल चुकी थी, नहीं बैठेगा क्योंकि ये डेली का काम है इसका। डेली अर्धरात्रि को यानी 12 बजे के लगभग वह गाड़ी छूटती है स्टेशन से। यह फिक्स है, टाइम टेबल के अनुसार चल रही है, इसीलिए यहाँ पर लिप्स का प्रयोग होगा। ओके। थर्ड देखते हैं, कोलंबस ब्लैंक डिस्कवर अमेरिका। ध्यान दें, कोलंबस अमेरिका की खोज किया। ये जो कोलंबस है, ये जो डिस्कवर करने का काम किया है, एक्शन है, यह पास्ट टेंस में हुआ था। तो पहले तो विल को हटा दो, पास्ट टेंस है तो विल को हटा दो, क्योंकि ये घटना, यह कार्य बहुत समय पहले हो चुका है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी जब ये हटेगा तो ये भी हटेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट का यहाँ यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट की घटना है, पास्ट का कार्य है। ये और ये दोनों गायब हो गए। अब कोलंबस यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, तो इसको भी हटा दीजिए, ख़त्म हो गई। और बचा कौन? डिस्कवर्ड। तो यही आंसर हो गया। देख लीजिए, कोलंबस को अगर सिंगुलर मान लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में का अगर यूज़ करते हैं तो कोलंबस, इसके साथ डिस्कवर्स आएगा, तो चूँकि ये डिस्कवर दिया है तो इसका यूज़ होगा ही नहीं। अगर पास्ट में मानेंगे तो पास्ट का इसमें तीनों में से कोई नहीं है, खाली एक ही है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट को मान भी लेते हैं तो डिस्कवर्स अगर यूज़ करते हो तो ये तो घटना, ये जो कार्य डिस्कवरी करने का हुआ है, खोज करने का, ये तो बहुत पुराना है, तो ये तो लगेगा ही नहीं। फ्यूचर का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। और इसका यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट है और कोलंबस सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो बचा डिस्कवर्ड, तो हो जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, सीधे सीधे। क्लियर? पास्ट का एक्शन था इसलिए डिस्कवर्ड, तो बी आपका सही हो जाएगा। दे डॉट डॉट लिव हियर सिंस 1954। अब ध्यान दें, कहीं पर सिंस और फॉर आता है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा दिया है, लिव,
एकदम बिल्कुल नहीं होगा। इज़ लिविंग हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंस प्लस टाइम फॉर प्लस टाइम देता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता। हैज़ लिव का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि दे प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो एक बार इस पर हम चर्चा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दे प्लूरल है और हैज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंगुलर आई है, तो इसलिए इसका प्रयोग भी नहीं होगा। इसका बचा कौन, हैव बीन लिविंग, ये आपका करेक्ट है। वे यहाँ 1954 से रह रहे हैं, वे यहाँ 1954 से रह रहे हैं, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा सी, सेकंड में हो जाएगा ए, थर्ड में हो जाएगा बी और फोर्थ में हो जाएगा डी। ये 4 मार्क्स के आपके कंप्लीट हो गए। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। अब 4th नंबर पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह नरेशन है, यानी स्पीच है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये भी ठीक है 2 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा या उसने मुझसे, वह मुझसे कही, चूँकि ये लेडीज़ है तो ऐसे भी बोल सकते हो, वह मुझसे कही। एस्टरडे आई सा द मूवी भगवान, ठीक है ना। तो बागवान है, भगवान अगर आता तो BH हो जाता, बागवान है। ठीक, कल मैं फिल्म यानी मूवी बागवान देखी, कल मैंने बागवान मूवी देखी या फिल्म बागवान देखी। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे इस सेंटेंस को पहले पहचान लीजिए। सेंटेंस आपका कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो ये देखिए अफर्मेटिव है। पास्ट टेंस में आया हुआ है क्योंकि आई के बाद यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई हुई है, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका मतलब अंदर का टेंस बदलेगा। कोई हैबिचुअल फैक्ट नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई प्रोवर्ब्स नहीं है, ठीक है ना, कोई साइंटिफिक एक्शन नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, इसलिए चेंज होगी। और येस्टरडे आगे दिया है तो इसको आप बनाते समय पीछे कर देना। तो सी टोल्ड मी, अब इस सेड टू को टोल्ड में लेकर चले जाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड और पास में जो टू लगा रहता है ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन के रूप में, उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो सी टोल्ड मी दैट, अब दैट लगाएंगे। अब चूँकि आई है, इसको छोड़िए, ये पीछे जाएगा, आई को यहाँ पे लेके आएंगे। जब आई को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, गलत, क्योंकि ये आई किसके लिए आया है, सी के लिए, तो यहाँ पे हम लेके नहीं जा पाएंगे। क्यों, देखिए सी सेड टू मी, वह मुझसे कही कल मैं बागवान मूवी देखी, तो ए देखी न कि ए देखे। तो इसके पास अगर आप सोचोगे कि अरे एमी है, इसी का सब्जेक्ट आई है, तो गलत हो जाएगा। अगर इसको लेके यहाँ आते हो तो बैठाओगे, नहीं बैठेगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो आई आएगा इसके पास, तो यहाँ हो जाएगा सी, दैट सी। चलो लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सी टोल्ड, ठीक है, मी, सी टोल्ड मी, ये आपका हो गया। फिर दैट लगा देंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, ये आपका दैट हो गया। फिर उसके बाद है आई है, तो यहाँ हो जाएगा सी। अब यहाँ तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो हो जाएगा हैड। अब यहाँ सॉ सेकेंड फॉर्म है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाता है, सीन द मूवी, ठीक है, सीन द मूवी, ये आपका हो जाएगा मूवी, कौन सी, बागवान, ये हो जाएगा बागवान। ठीक, अब चूँकि एस्टरडे यहाँ आ गया है तो इसको लगा दो, द डे बिफोर लगा दो, या तो द प्रीवियस डे लगा दो, द डे बिफोर, द डे बिफोर। ठीक, तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट सी हैड सीन द मूवी बागवान द डे बिफोर। एस्टरडे आगे आया तो इसको उठा के पीछे कर देना। क्लियर। तो द डे बिफोर ठीक है, द प्रीवियस डे भी ठीक है। तो इस प्रकार चेंज करेंगे। सेड टू को टोल्ड में लेके चले गए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ सी है थर्ड पर्सन का, तो सी का सी हो जाएगा। यहाँ पे ए आपका सेकंड फॉर्म है सी का, ठीक है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो हैड के साथ सीन हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म। द मूवी बागवान जरूर लिखेंगे। उसके बाद एस्टरडे को द डे बिफोर। दूसरा है टॉम सेड टू मी, टॉम ने मुझसे कहा विल यू गो, ठीक है, विद मी देयर,
क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे या जाओगे। तो टॉम ने मुझसे कहा, तो ये देखिए यहाँ पे ये इसके लिए हो गया और ये जो है इसके लिए हो गया। तो एक फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आया और एक सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आ गया। और विल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एसनो टाइप सेंटेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। तो हो जाएगा टॉम आस्क्ड मी, ठीक, टॉम आस्क्ड मी। अब यहाँ इफ़ या वेदर का यूज़ कर लीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़। अब इसको जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो जब इसके पास जाएंगे तो ये है सब्जेक्ट, तो ये कहेगा मेरा सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट जब लिखेंगे तो हो जाएगा आई, तो हो जाएगा आई। अब विल का होता है वुड, विल का होता है वुड, लेकिन अब आई आ गया, आई और वी के साथ यूज़ करते हैं शुड, इसलिए हम वुड न लिख करके शुड लिखेंगे। तो टॉम आस्क्ड मी इफ़ आई शुड गो विथ। अब ध्यान दीजिएगा, गो विथ, अब ये आएगा उठ के यहाँ, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन। तो टॉम थर्ड पर्सन है, इसके लिए ही का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो हो जाएगा हिम। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो लिख के देख लीजिए, तो हो जाएगा आपका टॉम आस्क्ड, ये हो जाएगा आस्क्ड मी, यहाँ लगा देंगे इफ़ लगाने के बाद हो जाएगा, यूँ को बदल दो तो हो जाएगा आई, इफ़ आई शुड, क्योंकि आई और वी के साथ शुड होगा, तो विल का वुड नहीं शुड, गो विथ हिम देयर, ये हो जाएगा। अभी जो देखिए जो हिम आया है ना, ये जो हिम है, हिम इसके लिए आया है, टॉम के लिए, क्योंकि ये मी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ जाएगा चेंज होगा। टॉम सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन वाला होगा ही, तो ये प्रोनाउन है तो इसका प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट मांगेगा, तो इसका हिम हो जाएगा, टॉम का हिम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हिम लिख देंगे। तो हो गया, देखिए टॉम आस्क्ड मी इफ़ आई शुड गो विथ हिम देयर। देयर का देयर, हियर का देयर होता है, देयर का हियर नहीं होता, ठीक है ना। तो आप सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए कि इसमें क्या पहचानना पड़ता है। इसमें आपको पहला काम, जो आंख बंद करके आप पहली बार बंद करके फिर देखते हो सेंटेंस को, तो सबसे पहला काम देखोगे ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। फिर देखो नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है, ये हो गया। फिर देखो कि सब्जेक्ट कौन सा आया है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर टेंस कौन सा है, बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद सारे रूल फॉलो करते जाओ, सही हो जाएगा। ये हो गया। फिफ्थ है कंबाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कह रहा निम्नलिखित वाक्यों के जोड़ों को जोड़िए। देखिए 1 2 1 2 इनको जोड़ना है, और ये है क्लॉज, आप भी जानते हैं। देखिए आपका 4 इधर हो गया, 2 6 6 2 8। दिस इज़ द बॉय आई लाइक हिम। अब यहाँ पे हुम का प्रयोग करना है। सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, दिस इज़ द बॉय, यह वही लड़का है, या यह लड़का है, यह वही लड़का है। आई लाइक हिम, सभी लोग उसे पसंद करते हैं। तो अब देखिए ये जो हिम आया है, हिम किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। तो ये बॉय यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है नाउन के रूप में, और ये हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हुम जो होता है ये भी ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब भी रिलेटिव क्लॉज जो होता है उसमें जब हम जोड़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, जब भी जोड़ेंगे तो वह उसी नाउन के जस्ट बगल में लगता है आगे जिसके लिए आया होता है। तो बताइए ये यहाँ पे प्रोनाउन है, इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया, इस नाउन के लिए, ठीक। तो प्रोनाउन को हटाते हैं, नाउन को रहने देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हटा करके रिलेटिव प्रोनाउन को लगा देते हैं, यही इसका रूल है। तो जब लगाओगे तो हो जाएगा दिस, हो जाएगा इज, दिस इज़ द, फिर हो जाएगा बॉय, दिस इज़ द बॉय। फिर ये देखिए उठा के अब यहाँ लगा देंगे होम, ये हो जाएगा होम, ठीक है। होम के बाद ऑल, होम ऑल लाइक। अब दोबारा हिम मत लगा देना, दोबारा जैसे हिम लगाएंगे गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर हिम फिर से लगाएंगे गलत, क्योंकि इसी हिम को हटा करके तो आपने हुम लगाया है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अंतर क्या है, हम ए प्रोनाउन हटा करके ए वाले प्रोनाउन को लगा देते हैं, और इस प्रोनाउन को हटाते हैं जब, तो इसको वहीं लगाते हैं जिसके लिए यह प्रोनाउन आया है। तो यह प्रोनाउन किसके लिए आया था, बॉय के लिए, तो इसको जब हटाएंगे तो इसको यहीं लगाएंगे, क्योंकि ये भाई इसको कहते हैं रिलेटिव। तो जोड़ेगा कैसे,
इसको जोड़ना भी तो है, जब बीच में लिखोगे तभी तो जोड़ेगा, इसलिए हो जाएगा दिस इज़ द बॉय हुम ऑल लाइक, दिस इज़ द बॉय हुम ऑल लाइक, इसको हटा के हुम को यहाँ जोड़ देंगे। क्लियर। सेकेंड है आपका दिस इज़ द स्टूडियो शूटिंग टेक्स प्लेस हियर, यह स्टूडियो है यानी शूटिंग यहीं पर घटित होती है या यहीं पर होती है, टेक्स प्लेस में घटित होना या होना। अब देखिए दिस इज़ स्टूडियो, यह एक प्लेस है, स्कूल, स्टूडियो, मार्केट, ठीक है, ये सब प्लेस हैं। अब प्लेस बताने के लिए वेयर का यूज़ किया जाता है, तो इसमें क्या करना है, ए नाउन है और ए आपका एडवर्ब है, ध्यान दीजिएगा ए एडवर्ब है, ए भी प्लेस बताता है, तो ये जो एडवर्ब वाला नाउन एडवर्ब वाला वर्ड है इसको हटा देंगे, ए प्रोनाउन वाला इस नाउन के पास में लगा लेंगे, तो चूँकि जुड़ भी जाएगा सेंटेंस भी तो हो जाएगा दिस इज़ द स्टूडियो वेयर शूटिंग टेक्स प्लेस, और हियर को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वेयर और हियर दोनों प्लेस को बताते हैं और स्टूडियो भी प्लेस को बता रहा है, तो चूँकि ये नाउन है ये तो रहेगा ही, इसको हटा नहीं सकते। इसके लिए जो शब्द आया है चाहे एडवर्ब के रूप में आए चाहे प्रोनाउन के रूप में आए उसको हटा देना है, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको इसी नाउन के पास लगा देंगे। तो दिस इज़ द स्टूडियो वेयर शूटिंग को स्मॉल से कर देंगे शूटिंग टेक्स प्लेस, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है ना, पैसिव वॉइस में यहाँ पर जोड़ने के लिए दिया है, तो पैसिव वॉइस को आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु बॉट इट, अब देखिए यहाँ पर लिखा है हु बॉट इट, इसे किसने खरीदा या किसने इसे खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको भी मालूम होना चाहिए जब हु आता है तो उसको बाय हुम लगा देते हैं, पहला काम तो ये कर लो बाय हुम, क्लियर, बाय हुम लगा देते हैं। अब बाय हुम लगाने के बाद अब आते हैं इस ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना, इट, ये आपका सब्जेक्ट बन गया, लेकिन इससे पहले हम सहायक क्रिया लगा देते हैं वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए वाज। अब यहाँ हो जाएगा थर्ड फॉर्म बॉट क्वेश्चन मार्क, हो जाएगा बाय हुम वाज इट बॉट, बाय हुम वाज इट बॉट, ये आपका सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। ठीक, क्योंकि हु, ध्यान दीजिएगा यहाँ हु जो है अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, यही हु सब्जेक्ट है। तो जब हु सब्जेक्ट का काम करता है, पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम बाय हुम लिख देते हैं। कारण है इसका कि इसको हम, चूँकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको बाय हुम पीछे नहीं लगा सकते, इसीलिए इसको आगे लगाते हैं। हाँ, एक तरीका इसका और भी है, चाहें तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं बाय, आप चाहो तो ये जो बाय है ना इसको आप पीछे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हो जाएगा हु वाज, यहाँ हो जाएगा हु वाज इट बॉट, ये हो जाएगा बाय, ये भी सही है। अगर आपका मन करता है कि हम बाय को पीछे लगाएंगे तो लगा दो हु वाज इट बॉट बाय। तो ध्यान देना जब भी आप बाय को पीछे लगाओगे तो यहाँ पे हुम न लिख करके हु लिखना पड़ेगा, लेकिन काम करेगा ऑब्जेक्ट का ही। अब ये मत सोचना कि हु तो सब्जेक्ट है, नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। तो बाय हुम वाज इट बॉट, ये भी सही है, हु वाज इट बॉट बाय, ये भी सही है। जिस दोनों में से चाहे जो लगा दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक, ये हु के लिए स्पेशली बनाया गया है। जब बाय को पीछे लगाना तो यहाँ पे हु लगाना, ये ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, भले से हु लिखा है। और जब बाय हुम आगे लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे में पे हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म दो प्लस अदर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके, और आगे मेनी पीपल अपोज्ड दिस, यानी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिस। जब दिस हो गया, दिस के बाद देख रहे हैं कि ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म आया है तो हो जाएगा वॉज, दिस वॉज। ठीक है ना। अब अपोज का थर्ड फॉर्म भी होता है तो हो जाएगा अपोज्ड, दिस वॉज अपोज्ड बाय मेनी पीपल। अब मेनी पीपल आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि आपका सिंपल सेंटेंस है। तो दिस वॉज अपोज्ड बाय मेनी पीपल। देखिए ये आपका उठ के यहाँ गया, सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज लगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अपोज सेकंड है तो यहाँ थर्ड हो गया, बाय लगा देंगे और मेनी पीपल ऑब्जेक्ट बना देंगे।
क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हाउ और डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया है, हमको क्वेश्चन बनाना, आंसर दे दिया है। ही क्रॉस द रिवर बाय बोट, वह नाव से, ठीक है, नाव के द्वारा नदी को पार किया। तो यही इस बताना है कि वह नदी को कैसे पार किया। तो हो जाएगा हाउ, ठीक है, टेंस पहचान लो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा डिड, हाउ डिड, फिर ही सब्जेक्ट है, क्रॉस सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म, क्रॉस द रिवर, ये आपका आंसर हो गया। हाउ डिड ही क्रॉस द रिवर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में देखो दिया है क्रॉस, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड लगती है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ड डिड होती है, देखो डिड लगा दिया। सब्जेक्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट लगा दिया। ये जो सेकेंड फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, लगा दिया। ऑब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट लगा दे। अब बाई बोट नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, बाई बोट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ तरीका पूछ रहा है, माध्यम पूछ रहा है, यहाँ जरिया पूछ रहा है, ढंग पूछ रहा है कि वह कैसे नदी को पार किया, तो बाई बोट, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और जब आंसर आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको बाई बोट मिल जाएगा, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी को जानने के लिए तो यहाँ पर हाउ लगाया कि हाउ का मतलब बाई बोट, ठीक है। आंसर में बाई बोट दिया तो क्वेश्चन में बाई बोट नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन बनाना, आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है 8, देखिए ए भी 1 2 मार्क का ये हो गया और 1 का ये। अब आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे, ये भी 1 मार्क का है। आई नेवर ट्राइड टू डू इट, इसको क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग में आपको बता दूं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाते हैं या बिना नॉट का लगाते हैं। अगर इधर निगेटिव होता है तो इधर अफर्मेटिव, इधर अफर्मेटिव तो इधर निगेटिव, तो ये निगेटिव है। और टेंस कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो यहाँ पे सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, डिड। और सब्जेक्ट कौन है, आई, तो हो जाएगा आई, हो गया डिड आई, बस इतना करना है। अगर ये निगेटिव नहीं रहता तो हो जाता डिडंट आई, ठीक है, डिडंट या डिंट, शॉर्ट वाला नॉट लिखते हैं, ध्यान देना, जब भी नॉट लिखेंगे क्वेश्चन टैग में ऐसा लिखेंगे, न कि फुल वाला। क्लियर। वैसे क्वेश्चन टैग वाली वीडियो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। और लास्ट ग्रामर का आखिरी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी फिल इन द ब्लैंक्स में करना है, नहीं खाली जगह को भरना है। इसमें कुछ कंजंक्शन दिए हुए हैं, जोड़ना। ही हैज़ बोथ टाइम मनी टू प्ले टेनिस, यहाँ खाली जगह, यहाँ दिया एंड और बट जोड़ो। उसके पास समय लेकिन पैसा टेनिस खेलने के लिए है, बैठ ही नहीं रहा। उसके पास समय और पैसा टेनिस खेलने के लिए दोनों है, उसके पास दोनों समय और पैसा टेनिस खेलने के लिए है, तो यहाँ पर एंड लगेगा। आप क्यों एंड लगेगा, बोथ प्लस नाउन एंड प्लस नाउन का प्रयोग किया जाता है, बोथ और एंड का प्रयोग किया जाता है, हमेशा इन दोनों साथ में आते हैं। बोथ फिर नाउन, एंड फिर नाउन, ऐसे यूज़ किया जाता है। ठीक, प्रोनाउन भी आ सकता है यहाँ पे, नाउन यानी जो भी आएगा सब्जेक्ट के रूप में, चाहे नाउन आ जाए चाहे प्रोनाउन आ जाए, इसलिए बट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये विरोध बताता है, ये जोड़ता है, जोड़ने का काम दोनों करते हैं, लेकिन ये जो है आपका विरोध सूचक है। द रेन फेल हैविली दैट वी ऑल गॉट वेट सून। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं हैविली शब्द, ये आपका एडोर का काम कर रहा है। ठीक, एडोर का जब काम कर रहा है तो यहाँ दैट भी लगा है, दैट लगा है, यानी बारिश इतनी तेज़ हुई या इतनी तेज़ गिरी, फेल माने गिरी, कि हम लोग जल्दी ही गॉट वेट, भीग गए। तो यहाँ पे इतनी का आप भी जानते हैं, एज मतलब इतनी होती नहीं, एज में जितना भी होता है, लेकिन यहाँ दैट लगा है तो दैट के साथ हमेशा यहाँ सो का ही प्रयोग होगा। और इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ एडवर्ब आया हुआ है। जब भी कहीं पर एडवर्ब आता है तो वहाँ सो का प्रयोग किया जाता है, सो हैवली, सो लाइटली, सो ब्रेवली, ठीक है ना, सो हैप्पीली, ऐसे यूज़ होता है। ओके, सो हैप्पी भी होता है, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब दोनों का यूज़ करते हैं। एज का प्रयोग नहीं होगा, सो का प्रयोग होगा। ही इज़ सिंपल टू अपोज नॉनसेंस, ठीक है ना, करा कि वह। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया हो और यहाँ ब्लैंक खाली जगह दिया हो,
फिर कुछ यहाँ पर वर्ड दे करके यहाँ टू वाली टू दे देकर इन्फिनेटिव टू वाली वर्ब दिया हो तो हमेशा अगर यहाँ ब्रैकेट में TOO हो या कुछ और तो TOO लगता है। इसका हिंदी होता है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब वह इतना ज़्यादा सिंपल है, साधारण व्यक्ति है कि वह नॉनसेंस बकवास का यानी फालतू की चीज़ों का विरोध नहीं कर पाता। ये निगेटिव है। तो इसका अगर बदलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो हो जाएगा ही सो सिंपल दैट ही कैन नॉट अपोज नॉनसेंस। ठीक है ना, ये ऐसे बदलेंगे तो यहाँ सो आएगा ही नहीं, कारण हाँ सो का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे में, लेकिन एक नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ब्लैंक प्लस कोई भी यहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए प्लस फिर अगर TO और वर्ब आ जाए तो यहाँ हमेशा टू का ही प्रयोग किया जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप याद रख लें और यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। हाँ अगर ऐसे आए, अगर यहीं पे हो जाता ही इज़ सो सिंपल, मान लीजिए ऐसे आ जाए ही सो सिंपल और यहाँ पे दैट लग जाए, फिर से ही लग जाए, फिर यहाँ कैन नॉट आ जाए या कुड नॉट आ जाए तो समझ जाना अगर ऐसा कहीं पर हो कि यहाँ सब्जेक्ट दिया हो, यहाँ वर्ब दिया हो और यहाँ पे कोई एडजेक्टिव एडवर्ब दे के यहाँ पे कोई दैट नामक जो ये कंजंक्शन दे दिया जोड़ने के लिए, फिर सब्जेक्ट दे के कैन नॉट या कुड नॉट दे दे तो यहाँ पर हमेशा सो का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे सो का प्रयोग होगा। अगर यहाँ खाली दिया है तो आपका दैट का प्रयोग होगा, यहाँ सो यहाँ दैट, नहीं तो टू का प्रयोग। तो खाली कहाँ कहाँ देगा, एक बार यहाँ खाली देगा एक बार यहाँ। तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब खाली जगह कोई एडजेक्टिव एडवर्ब, यहाँ खाली जगह यहाँ सब्जेक्ट फिर से कैन नॉट या कुड नॉट, तब समझना यहाँ दैट यहाँ सो आएगा। नहीं तो ऐसे में हमेशा टू और टू आता है, एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका ग्रामर का सेक्शन हो गया। देख लीजिए 3 4 5 2 7, 7 इधर हो गए, 7 2 9, 9 2 11, 11 4 15। ठीक है, 15 अंकों का ग्रामर कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको जिस प्रकार से बताया गया समझ में ज़रूर आया होगा। आप इस तरह से एक्सरसाइज अक्सर आपको मैं बताता रहूँगा हल करके डेस्क वर्क में, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप इसको देखते रहें, अपने मित्रों को जो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको भी भेजते रहें। धन्यवाद।